नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त उड़ीसा की राजनीति में एकदम भूचाल आ गया है। नवीन पटनायक के सहयोगी वीके पांडेयन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। वो जब से बीजेडी की हार हुई है, हाथ से सत्ता निकली है, तभी से राजनीति से दूर थे और नवीन पटनायक के इस्तीफे देने के टाइम भी वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो अभिषेक, जिस तरीके से वीके पांडेयन का इस्तीफा सामने आया है और नवीन पटनायक ने ये कहा है कि लोग उन्हें ना घेरे, तो कहीं ना कहीं बीजेडी का खात्मा नजर आ रहा है। देखिए, नवीन पटनायक उड़ीसा के एक ऐसे नेता हैं, आप समझिए, जो 25 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं। 25 साल से वहां के मुख्यमंत्री होने वो क्यों है? क्योंकि नवीन पटनायक वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आप बंगाल को देखेंगी, बाहरी पार्टियों को लोग वहां अस्तित्व में नहीं आने देते। लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां 25 साल से बीजेडी का शासन था, कोई और पार्टी वहां से नहीं लगा पाई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी हार गई। 25 साल से जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना मुख्यमंत्री पद उन्होंने गंवा दिया। और लोकसभा की जहां 21 सीटें हैं, उस 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती और एक सीट जीतने में कामयाब हुई कांग्रेस। उन सब का जो कारण है वो आप देख सकते हैं, ये एकमात्र चेहरा, तो वही इनका नाम है वीके विधानसभा के पांडेयन। आंकड़े भी अभिषेक बता देते हैं। तो 78 सीटें बीजेपी ने जीती है, वही 51 सीटें बीजेडी के खाते में गई हैं और 21 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्टि करनी पड़ी है। तो यानी कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप वहां किया है और एक 25 साल पुरानी पार्टी को एकदम से उखाड़ फेंका है। बिल्कुल। तो ये जो वीके पांडेयन जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा था कि वीके पांडेयन आने वाले वक्त में ओडिशा की जो राजनीति करते हैं, नवीन पटनायक इनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये बात लंबे वक्त से चल रही थी। जो बात पसंद नहीं आई ओडिशा के लोगों को, और उन्होंने बीजेडी को ना तो विधानसभा में वोट दिया और ना लोकसभा में वोट दिया। अब समझिए कि अगर इन्हें उत्तराधिकारी माना जा रहा था, तो फिर नवीन पटनायक क्या नाम जुड़ने के बावजूद भी वीके पांडेयन को क्या नाम आते वोट क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? वीके पांडेयन एक ऑफिसर थे जो नवीन पटनायक की जो है नवीन पटनायक के लिए काम करते थे, उनके सचिव थे। उसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में आ गए। और ये रहने वाले हैं साउथ के, ये आते हैं साउथ के किसी राज्य से, और किसी बाहरी को नवीन पटनायक का जो उत्तराधिकारी है उसके तौर पर बीजेडी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेडी के जो नेता थे और ओडिशा की जो जनता थी, उसे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। हालांकि जब विवाद गहराया, शबनम आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से पहले, तो जो है नवीन पटनायक सामने आए और उन्होंने कहा कि वीके पांडेयन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी जो भी होगा उसे ओडिशा की जनता तय करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अब फिर एक बार जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि वीके पांडेयन ने जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी, मतलब जो सक्रिय राजनीति थी, उससे संन्यास ले लिया है और कह दिया है कि वो उत्तराधिकारी नहीं है नवीन पटनायक के। एक बार फिर नवीन पटनायक सामने आए और उन्होंने कहा कि वीके पांडेयन है वो मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, और जो भी उत्तराधिकारी होगा उड़ीसा का नवीन पटनायक की बीजेडी का, वो जनता तय करेगी। जी शबनम। तो अभिषेक, जिस हिसाब से वीके पांडेयन ने अब साफ कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, हालांकि जिस वक्त से रिजल्ट सामने आए वो उस वक्त से ही सामने नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेडी से भी माफी मांगी है, जनता से भी माफी मांगी है और कार्यकर्ताओं से भी संन्यास लेते हुए माफी मांगी है। यानी हार का ठीकरा उन्होंने अपने सर पर फोड़ लिया है। तो अब हर पल की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।